फिल्म की शुरुआत होती है लीसा नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो एक सुनसान रास्ते पर कहीं जा रही थी कि तभी यह चाणक्य गुंडे, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, मुलीशा को पकड़ लेती है और उसे अगवा करके जबरदस्ती वैन में डालकर अपने साथ ले जाती है। फिर भी घोषित करने के बाद उसे एक जेल में ले आई थी जहाँ की सेल्स वो छोटे छोटे थे, और जब ईसा को होश आई तो वो खुद को जंजीर से ही बंधा हो पाती है। जंजीर के जरिए उसकी गली में लोहे का कॉलर पट्टा बांधा हुआ था, यानी कि होशियार बिल कोई एक डॉग कुत्ते की तरह बांधा हुआ था। जब भी इस फिल्म का नाम लाइट डॉग्स है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट तो जुड़वा कर रही थी, वो इन सारों को डॉग्स की तरह बांधकर उनका बर्ताव चेक कर रही थी, और यह उन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही स्लो किया जाएगा जैसे कुत्तों के साथ होता है। अब यहाँ लीसा खुद को पाकर कॉफी कभी आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करो, वो जोरों से चिल्लाने लगी, पर उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। वह जब थोड़ा सा बाहर आई तो उसकी नजर वहाँ लगी खिड़की पर गई। यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, वह वैसी तो यहाँ पर जेलर था। उसने लेजर पर नजर रखी हुई, पर वो भी उसकी चीख सुनकर अंदर नहीं आता। उसे देखकर निशा घबरा गई और जल्दी से वापस अंदर आ गई। रो धोकर वहीं लेट जाती है। अब कुछ ही देर में यहाँ एक और आदमी आया जो उसके लिए खाना लाया था, पर हमने देखा कि ये खाना भी इंसानों के खाने का नहीं बल्कि डॉग फूड था, जो खाना कुत्ते का तेल। नहीं सर, उस आदमी से भी बात करने की कोशिश करने लगी, वो उसी मदद मांगती है, पर वो उसे यहाँ से इशारा करते हैं कि छू, बिल्कुल छू, कोई बात मत करो। उसके डॉग्स नहीं बोलते, लीसा कहती है। अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज ले चलिए ना। जिस पर वो आदमी इशारा करके ये कहता है कि इस सेल में तुम्हारा बाथरूम हमने बनाया हुआ है, थोड़ी सी जमीन खोदी हुई है, वहाँ कर लो, उसके अलावा यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यह कहकर वह यहाँ से चला गया और लेजर कुछ खाई वहाँ बैठी रहती है। तभी वहाँ की लार सोफ हो गई और लेजर सो जाती है। देर में या एक और आदमी खाना लेकर आया, और जब उसने पहली वाली खाने की प्लेट देखी तो वो उसे भी उठा के वहाँ से नहीं जाता है, और ऐसे हीरा तो उसे भूखा सोना पड़ा। अगले दिन फिर एक लड़की खाना देने आती है, पर इस बार उसने खाने की प्लेट सेल से काफी दूर रखी थी, पर क्योंकि अब नीसा सिपोक बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो खाना खाने का सोचती है, पर क्योंकि प्लेट दूर थी तो वो पैर से प्लेट को अपनी तरफ करती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, जैसे उसने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं लाया। अब जब भी उसी एक आदमी की आवाज आई, किसी भी इसी कमरे के किसी सेल में बांधा हुआ था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब जब वहाँ की नट्स बंद हो गई तो नीले सब प्लेट को जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर देती है। साथ ही वह चिल्ला भी रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आई और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने इस खाने में कुछ मिला दिया था। बेहोशी की हालत में निस्को सब न आया, जिसमें वो अपने एक दोस्त के साथ ही, और वो दोनों एक साथ वक्त घुसा रही थी। अगले दिन लीस्कू बिल्डिंग से वही मैदान जैसी जगह पर छोड़ दिया जाता है, और वो ऐलान किया दिया कि अब यह निशा को चेन्नई चारंथरा फ्रेंड्स लोहे की बांट लगी हुई थी। निशा सोचती है कि मैं फ्रेंड्स को पार करके उस तरफ जाऊंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन अब जैसे वो भागना शुरू करती है, अचानक उसके गले का पट्टा अपने आप ही कसने लगता है। वो जैसे तैसे फ्रेंड्स के पास आ गई, और अब उसने जैसे ही फ्रेंड्स को हाथ लगाया, उसमें करंट था जो जोर से लीसा को लग जाता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती। अगले दिन जब उसे होश आई तो वह खुद को दोबारा अपने सेल में बंधा हुआ पाती है। उसके साथ इस कदर डॉग्स वाला शुरू किया जा रहा था कि यह तो उसे डॉग की तरह ही नहीं ला रही थी। अब रीसा को फिर से कमरे में किसी आदमी की आवाज आई। अब पता चलता है कि वह रीसा के साथ वाले सेल में बंधा हुआ है, जिसका नाम एडमिन। उसे भी की तरह अगवा करके यहाँ कैद करके रखा दिया था। उसके साथ भी लोग जैसे ही बर्ताव किया जा रहा था। मैडम, अब ईसा को पीए टाइम टीम में यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा हूँ, जिसके बारे में दिन रात में सोच रहा हूँ। उनकी यह बातें चल ही रही थी कि तभी एक आदमी खाना लेकर आता की तरह इनके सामने रख के चला गया। आइटम भी जब वह खाना खाने से मना करने लगा, और केताएं भी मत खाना, क्योंकि इंद्राणी खाने में नशा मिलाया हुआ है। इस वजह से या हम बेहोश हो जाते हैं या हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, हम उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं। ये सुनते ही सा कहती है, भाई जो भी है खाना तो खाना ही पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही हम भूखे मर जाएंगे। जो कहकर वह खाना खाने लगी, पर क्योंकि एटम नहीं खा रहा था, इसीलिए एक आदमी करंट वाली रॉड लेकर आता है और दोनों को करंट के चुटकी लगाने लगा कि सिर्फ वो बेहोश हो जाते हैं। पर जब भी नहीं होश आती है तो वो देखती है कि अब हमें थोड़ा करीब बांधा है। ये दोनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे को अपने और फैमिलीज के बारे में बताने लगती है, जिससे इंटरइम्यून थोड़ा हल्का होता है। थोड़ी देर में एक आदमी खाना लेकर आया, इसे लीजर खाने लगती है और आडम को भी कहती है कि खा लो, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हुआ, मैं भी तो तुम्हारे सामने ही हूँ ना। जिस पर लीजर की बात मानकर वो भी खाने लगते हैं। अब जा ही रहे, इन्हें फिर से नशा होने लगा और ये एक बार फिर बेहोश हो जाती है। अब कई बार भी निशा सपने में अपने एक दूसरे दोस्त को देखनी है, जिसकी भी वो बहुत करीब थी। अब यह सपना देखकर फिर से उसकी आंख खुल जाती है और अभी देखती है कि हम पहली से भी सीधा करीब बंधे हुए हैं। अभी काफी पास आकर बातें करने लगी। आइटम कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, वरना ये लोग तो हमें डॉगी बना देंगे। ये संस्कृति सर जवाब देने उसके काफी पास आ गई कि यह चक तक की पट्टी हमारे गले में बंधे हैं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अब उनको इतनी पास जिधर देख लेता है, कहने लगा कि तुम दोनों दूर हो, एक दूसरे से जरा भी टच ना हो कि नहीं तुम्हारी जी सन एक दूसरे से जरा भी ना लगे। जो सन कर एटम तो डर की वजह से पीछे हट जाता है। मैं निशा उसे कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनकर जी देखो, निशा पर गुस्सा आया और वो उसके गले का पट्टा एक्टिवेट कर देता है। पट्टा कसती लगा, जिससे उसका गला घोंटा और वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में लिसा को होश आ गई, जिसके बाद एक लड़की इन्हें यहाँ खाना लेने आई। वो रोड जैसे खाना इनकी तरफ करती है। हम ऐड उस रोड को पकड़ के लड़की को अपनी तरफ करता है, उसे नीचे गिराकर प्लेट से सर पर वार करता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई। वह लड़की के पास से जागरण लेकर अपनी और लिसाटी पोटेटो खो लेता है, जिसके बाद वह लिसाका के पोटेटो चलो यहाँ से भागती है। जो सुनकर वह कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हर तरफ कैमरास लगी हुई। एडम उसके बाद नाम मान करके ये तय है कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और अब वह जैसे लाइसा को अपने साथ ले जाने लगा। लाइसा ही उसके सर पर प्लेट से हमला कर दीजिए, जिससे वह बेहोश हो गया। जो करने के बाद वो कैमरास के जरिए अपना
अपना कोड वर्ड बोलती है ताकि बाकियों को समझ आ जाए। पाइनएप्पल परेशान। जो सन कर कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर आ गई, जिससे हम ये जान पाते हैं कि असल में नीसा भी एक डॉक्टर ही है जो इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ मिली हुई है। नीसा की तो और साथी भी यहाँ आ जाती हैं, जिनमें से एक सर्जन था और एक लड़की डॉक्टर जो ईसा की दोस्ती थी। आबली साहब सर्जन से पूछती है कि तुम आखिर खाने में क्या मिला रही थी, जो मुझे अजीबोगरीब सपने आया करती थी। इस फिल्म के तय के कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा की तरह बस बेहोशी की दवाई ही मिला रहा था। अब उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पेलिस ए कहती है, अच्छा छोड़ो इन बातों को और सबसे पहले फ्रेंड्स का करंट बंद करो, क्योंकि इतनी जोर से मुझे वो लगा था फौरन बंद करो। कहती है, मैं अपनी मकसद को हासिल कर सकूं। अब यहाँ हमें ये भी पता चला कि एटम के अलावा वहाँ और भी कई सारे लड़कों को लाया गया था, पर वो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का ही बनी थी। उन्हें भी अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में बंद किया गया था और ऐसे करने की उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, सिवाय एटम की, क्योंकि उसे तो सच में अद्भुत की यह लाया गया था और सब कुछ उसकी मर्जी के ही नाव हो रहा। असल में लीसा ने कुछ अलग पहेली एडॉन को देखा था, जो पहले यह नजर में उसे परसेंट आ गया था। इसीलिए उसने प्लान किया कि हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं, तो मैं और मैडम भी इसका हिस्सा बन जाती। मैं दोनों को सांसद वाली सज में बंद करवा, ताकि वहां रहकर हम एक दूसरे की मदद करें जी, और मेरे साथ साथ एटम को भी मुझसे प्यार हो जाए, जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाएं और हमेशा हंसी खुशी ले सकी, क्योंकि वह जानती थी कि यह मेरा प्लान ही होगा। लेकिन एटम को सब सच लगेगा। अब तभी सर्जन के पास इनकी बॉस की कॉल आती है, जो ये डॉग वाला एक्सपेरिमेंट चिदम्बरम की टीम ने जो कैमरा लीजनी बंद करवाया है उसे फौरन ऑन करवाओ, यानी जहां अडर बंधा हुआ है, जिसके लिए एलआईएस सारे मिनट का टाइम मांगती है, क्योंकि बॉस को सिर्फ यह पता था कि लाइसा एटम के लिए इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी हुई है। वह यह नहीं जानती थी कि अब लाइसा करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो निशानी बंजर करवा दिए थी। निशानी उस पर हमला किया और सब कुछ वो उसको नहीं पता था, और अब निस्पेट भरकर खाना खाती है और वापस वह छोटे सेल में जाकर बन जाती है, और अब उसने कैमरा भी ऑन करवा दिया था। अगले दिन जब एटम को होश आई तो वह निस्कों को यह तय है कि मेरी तो धोबी और खुद को आजाद करवा लिया था कि हम यहाँ दोबारा कैद कैसे। इस पर डिस्से खेद है कि ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कभी आजाद हुए ही नहीं थे। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, जिसके बाद इन्हें बिल्डिंग से बाएं ग्राउंड में छूट दिया गया और अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगी, जिस बीच इनकी खूब बातें भी हुई। ये लोग जब फैंस के पास आई तो सच में यहाँ से करंट हटा लिया गया था, क्योंकि जब एडम ने फैंस पर हाथ रखा उसे कुछ नहीं हुआ। वह नहीं सको तो यह तय है कि अगर हम फैंस इस्लाम का दूसरी तरफ, तो हो सकता है कि पटोगे सिग्नल्स वहां काम ना करें, जिसके बाद हम आजाद हो जाएंगे, इतिहास भाग सकेंगे। तो इसीलिए ये सेंस पर चढ़कर उस पार जाते हैं, और अभी जैसे भागने लगे मिट्टी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अब तसने लगे, जिससे इनका गला दबने लगता है। अब जैसे तैसे अडॉन तो आगे बढ़ रहा, लेकिन निसा और वहां गिर जाती है, और क्योंकि एटम उसी अगले दिन नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वही उसकी मदद को रुक जाता है और धीरे धीरे करके उसके पांच आने लगा, यानी कि कुछ छतगली सा का प्लेन काम कर रहा था। एटम उसके करीब होता जा रहा था। अब एटम को सजा देने के लिए सज्जन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे एडम को अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई, जैसे कि सज्जन उसे एक शैतान के रूप में नजर आता है, जिससे वह काफी डर गया, जोरों से चिल्लाने लगता है। अब सर्जन लीसा के साथ भी ऐसे करता है, उसे भी इंजेक्शन लगा दी टाइम, जहां वो हमेशा की तरह सपने में खो जाती है और इस बार खुद को अपने एक और दोस्त के साथ पाती है। उधर निसा के डॉक्टर दोस्त देखती है कि निसा और ईडन की सेल्स के पास जो कैमरास है वह सारे बंद कर दिए गई हैं। यह देखकर उसे सज्जन पर शक हुआ कि या तो उन्हें कोई नशा दे रहा है या फिर उनके साथ कुछ कर रहा है, इसीलिए वह नर्स को लेकर उस तरफ चेक करने के लिए एक भी है कि निसा और एडम ऑपरेशन रूम में, पर अजीब हालत में, जिन्हें वो वापस उनके सेल्स में छोड़कर आती है, और अपने कैमरास भी ऑन करवा दिए थे। अब जब सज्जन वापस आया तो कैमरास को ऑन, और ये देखकर काफी दंड रह गया कि निसा और एड अपने सेल्स में ही, और वो इस बारे में सवाल करने लगा। उसकी इस बात पर ले सके दोस्त का शक यकीन में बदल गया, और वो ये सब कुछ अपनी बॉस को बता देती है, जो सुनकर थोड़ी ही दिल में भोंसियां आई और कहती है कि यह भी फिर हाल ही एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया, ये इनिशिएटिव जैसी किसी की जांच गई, तो हम सब जेल में चले जाएंगे। जिसके बाद वो लाइसा के पास गई और कहती है, ये मुझे पता है कि खुद को और सबको नैसा देने में तुम्हारा ही याद है। वो काफी गुस्सा करती है, देने लगी कि अब तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, जो कि है। फिर वो उसी एटम की फाइल मांगती है, जिस पर जिसे हंसते हुए जवाब देती है कि उसकी कोई फाइल नहीं है, बल्कि उसे तो यहाँ अगवा करके लाया गया था मेरे लिए। जो सन कर डॉक्टर को उस पर काफी गुस्सा आया कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रही हो, और वोरी सबको धमकाते हुए इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का कहती है, फिर ना हो पुलिस को लाइसा के लिए रिपोर्ट कर देगी। ये सन कर लाइसा अपनी वॉइस का गला पकड़ लेती है और दबाकर उसे बेहोश करके फ्रीजर रूम में बंद कर देती है कि वो कैमरा की जली सर्ज और अपने दोस्त को बताती है कि बॉस यहाँ से जा चुकी है। हम ये कहकर वो एंटी पास कई बताती हैं कि अब हम अपना एक एक्सपेरिमेंट बंद करने की बजाय इसे जारी रख सकती हैं, क्योंकि बॉस यहाँ से जा चुकी है। जो शायद ये वापस, या उसकी दोस्त बताती है कि एडम भी तुम्हें प्यार करने लगा है, इसलिए तुम्हारा प्लेन कामयाब हो जाएगा। जो सन कर लीजर खुश हो गई, और अब उसकी दोस्त वापस उसे वहीं बांध देती है जहां वह पहनी थी। दिल्ली एटम की रोशनी आने पर उसे कहते हैं कि हम यहाँ से आज रात भाग जाएंगे, और जो इस सज्जन को पता था कि डिज्नी बॉस को फ्रीजर रूम में बंद कर दिया है, इसीलिए ये उसे वहां जाकर चेक करता है। यहाँ वो जमती जा रही थी और उसकी हालत काफी बुरी थी। वह बेचारी सर्जन से मदद मांगती है। वह ये बजाई उसकी मदद करने की, उस पर भाई सिंधु गिरा देता है, जिससे उसका सर कुछ डाल दिया और ऐसी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। घिसा की दोस्त कब से सर्जन का पीछा कर रही थी, उसे शक था कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। उधर लिसा ईडीएम के साथ बैठी बातें कर रही थी और उसे अपने प्यार में फंसाने की और कोशिश कर रही थी कि तभी यह चाणक्य न्यूट्रिएंट्स बंद हो जाती है, क्योंकि निस की दोस्त ने मेन स्विच बंद कर दिया था, और अब जब वो फ्रीजर
फ्रीजर रूम में गई तो वहाँ बोस की लाश देखकर काफी टल जाती है। वो जोरों से चिल्लाने लगी क्योंकि नी हालत इतनी बुरी थी। तब भी यहाँ सृजन आकर उसके मुंह पर हाथ रखे चुप करवा देता है। कहने लगा कि शांत हो जाओ और ये सब मेरी नहीं, लीसा ने किया है, जो कहकर वो उसी भी इंजेक्शन लगा बेहोश कर देता है। उधर निशात के पास पे ही नहीं, इजाजत यहाँ दीजिए उनसे। वो अपनी और एडॉन की पट्टी के लोग तो खोल देती है और जल्दी से यहाँ से भागने का कहती है। एडम मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ईंटा गया कैसे आई, जिस पर डीजे सा उसे चुप करवा देती है और यहाँ से लेकर भागने लगी। पर उन्हें कैंपस की जिंदगी, सर्जन बेकरी टाइम, वो इनकी गले की पट्टी फिर से लाउड करके एक्टिवेट कर देता है कि सेवा कसने लगे और ये दोनों फेन गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो करने के बाद सर्जन एडम और ईसा की दोस्त को एक दूसरे के आमने सामने बांध देता है। तो उसमें आने पर एडम उसे ईसा के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, जिस पर वह उसे ईसा की और उन लोगों की सारी सच्चाई बता देती है कि हम यहाँ इंसानों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करती है और इसमें निशा भी हमारे साथ मिली हुई है। वो तुम्हें बस करती थी, इसीलिए उसने तुम्हें भी अगवा करके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनवाया। कहते हैं कि क्या बोले जा रही हो, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है और मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। जिस पर अब ली सकी 200 से वो वक्त याद करवाती है जब एडम ने उन दिनों को आजाद कर दिया था, लेकिन निशा ने उस पर प्लेट से वार करके भी घोषित कर दिया था। अब यह सुनकर एडम को यकीन हो गया और अब से वह निशा से नफरत डीसा देख रही थी। वो घबरा गई क्योंकि कुछ कर नहीं सकती थी। वजह ये थी कि उसे भी सर्जन ने अलग ही बांधा हुआ था। ईसा उसे कहे थे कि मुझे अभी के अभी एटॉम से मिलना ही, पर वहाँ बेचारे से पहले सज्जनों से एक ऐसी कमरे में लेकर गया जहाँ अलग अलग सेल्स में वह सही लड़कों को बांधना गया था जो सारे के सारे लिसाइटी दोस्त थे। और बी, हमें पता चला कि असल में उड़ीसा एक साइको पागल लड़की है जो लड़कों को अलग अलग नाम बदल बदल कर अपने प्यार के जाल पा आया करती थी और अब उसे एड एंड पसंद आ गया था, जिसको भी बाकी लड़कों के साथ उसने यहाँ ला करके ऐड कर दिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। क्योंकि वह साइको है तब कुछ भी सोच सकती है। डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट उसका ही प्लान था क्योंकि उसका मानना था कि इंसानों और जन्मों में कोई फर्क नहीं है। उसने अपने दोस्तों इन लड़कों को चुनाव के वाक्यों को अगवा करना, अपने जाल में बसाना उसके लिए मुश्किल था और करीब बात की तो एडमिन के साथ पूरी जिंदगी के लिए रहना चाहती थी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। वह अपने दिमागी तवाजन की वजह से एक लड़की के साथ नहीं रह सकती थी। अब ये सर्जन, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वो उसे यहाँ शादी के लिए पूछता है कि हम एक हो जाते हैं क्योंकि हमारे जोड़ी पड़ सकते, हम एक दूसरे के लिए ही बने। ये धुन भी साइको हो और मे बी पर क्योंकि लीसा ने उसे हमेशा अपना दोस्त समझा तो वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद सर्जन आता है। यहाँ पर पोस्ट की लाश थी क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि देखो तुम्हारे प्यार में मैंने एक खून भी कर दिया है। जो बताने की वादों से एडम और दसो की दोस्ती कमरे में लेकर जाता है और उसके हाथ में एक टैब भी देता है जिस पर एडम और उसकी दोस्ती नाम की बटन थी। वो कहते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते। सोचती है कि क्या करूं क्योंकि अब एडम को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो अब वो निसरी नफरत करता था। फिर वो सोचती है कि सारी बातें तो मेरी दोस्त ने ही उसे बताई, इसीलिए वह अपने दोस्त वाला बटन दबा देती है उसे मारने के लिए। पर इससे उसकी दोस्त तो कुछ नहीं होता बल्कि ईडीएमडी गने का पट्टा एक्टिवेट हो गया और वहां लाल लाइट चलने लगी क्योंकि पट्टा कसता जा रहा था। वजह यह थी कि सर्जन ने बटन अवडेल दिए थी। यह देखकर निशा सज्जन को ऐसे करने से मना करती है और यह भी कहती है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। जिस पर यहाँ सज्जन उसे सच बताता है कि मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ वह कई बार कर चुका हूँ। वह यह लॉस खुलता है कि बेहोश होकर तुम्हें जो सपने आया करती थी वह सपने नहीं सच थे और वहाँ की कई में मैं होता था। तुम्हारे सर सपनों में जो कुछ भी हुआ करता था वो सब मैं किया करता था बेहोशी की हालत में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। और अब स्वीडन एडम्स वे यानी कि बाकी भी लोगों की पट्टी एक्टिवेट कर देता है। इसी तड़क तड़क की उन सब की मौत हो जाती है क्योंकि सृजन चाहता था कि मैं यहाँ से सारे सबूत मिटा दूं और बाद में मैं 19 नहीं जिंदगी बस आने के लिए अपना ही पटा एक्टिवेट कर देती है अपनी जान लेने के लिए। लेकिन यह भी कर सज्जन उसका टक खोल देता हूँ, अंदर प्लीज साफ बेहोश होती की एक्टिंग करती है। ये देखा है सर्जिस जैसे सांस लेने उसके पास आया वो उसकी चेरी पर ही काट लेती और अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग गई। ये दोनों अलग अलग जगह पर जाकर छूट गई। पर सर्जरी लीसा को देख लिया था और क्योंकि अब उस पर गुस्सा था इसलिए वो उसे रॉड से ग्राइंड लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशा उसे डार्क मारकर यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में आकर छुप गई। सर्जन भी आ गया जो उसे पकड़ लेता है। वो उस पर गलत दबाने लगा जान से मारने के लिए, पर यहाँ ली सकी तो उस पर छुपी हुई थी। वो के जेब पर एक हथियार से हमला कर देती है। रिसीव उस जख्मी होकर वहीं बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आई तो रिसर्च की गले में पट्टा बांध देती है और उसे एक्टिवेट करके बड़ी भी लेमी से उसे की चाहने लेती है। अब यह निषद ही दोस्त को लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर उसी हथियार से निषद अपने दोस्त के थ्योरी पर भी वॉर करती है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था कि उसने एडम को सब कुछ सच क्यों बताया। वो यहाँ कोई सबूत भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो अपना हुलिया अपने दोस्त जैसा बना रही, यानी कि उसका चश्मा लगा लेती है, उसके कपड़े पहन लेती है और ऐसे ही बाहर निकल गई क्योंकि उसके दोस्त को कोई नहीं जानता था और उसने इस पूरी जगह को भी आग लगा दी थी। इसके बाद लीसा अपने पागलपन में यहाँ से आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और अब वह ऐसी पता नहीं और कितने लोगों को बर्बाद करेगी अपने पागलपन में और एक्सपेरिमेंट्स कर करके। और इसी के साथ यह फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।